आज माघी पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। अपने घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से आपको एक श्रेष्ठ दीपक का उपाय करना है ताकि घर में धन धान्य की वर्षा हो, रोग दोष से और कष्ट से परिवार को मुक्ति मिले और सभी मनोकामना सभी जनों की पूर्ण हो। इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आज का दिन कोई साधारण नहीं है। आज किया गया दान पुण्य, खास तौर पर दीप दान या कोई भी श्रेष्ठ उपाय पूरे साल भर की या माघ महीने की संपूर्ण पूर्णिमाओं का फल हमें प्रदान करता है। माघ महीने का संपूर्ण फल देने वाला आज का दिन माना जाता है। तो कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण लिख दीजिएगा। निश्चित रूप से आपके सब मनोरथ सिद्ध होंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं। आटे का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। आटे का दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपदान का फल मिलता है। जब आटे का दीपक ठंडा हो जाता है, चिड़िया, कबूतर या चींटी के लिए या किसी के लिए भी आप इसे खाने को छोड़ देते हैं तो इससे अन्नदान का भी सुख कहा गया है। तो सबसे पहले तो आप आटे का दीपक बनाएं। ना बना पाने की स्थिति में आप एक मिट्टी का कोरा दीपक ले सकते हैं। दीपक पहले से प्रयोग लिया है तो उसे साफ सुथरा कर लीजिए, किसी कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके अंदर अगर बत्ती पहले से पड़ी हुई है, घी उसमें पड़ा हुआ है तो वह अशुभता के रूप में जाना जाता है। तो साफ सुथरा आपको दीपक लेना चाहिए। आज के दीपक में घी या तिल के तेल की ही महत्वता है। आज बुधवार का श्रेष्ठ दिन है तो आज के दिन यह उपाय बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। आज श्री नारायण का यह दिन है तो सबसे उत्तम उनके नाम से यह जो है दीप सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाएगा। महालक्ष्मी का आज दिन है तो उनके स्वरूप में यह श्रेष्ठ दीपक माना जाएगा। और साथ के साथ आज महादेव का दिन है तो यह सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम कार्य माना जाएगा। सबसे पहले आपको दीपक के अंदर एक चावल का दाना डालना है। जब नारी के जीवन में दुख आ रहा हो तो चावल का जो प्रयोग है वह श्रेष्ठ परिणाम देता है। और चावल का संबंध आज चंद्रमा से और पूर्णिमा से होता है। तो आप सभी को एक चावल का दाना सबसे पहले उस दीपक में डालना है। फिर आप में अच्छी तरह से इसमें घी भर लेना है। ठीक है, घी भर लीजिए और चावल का दाना इसमें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यह कार्य आपको करना है। अब आप सभी को या तो अपने घर के मंदिर में जहाँ पर पंच देवी देवता विराजमान है, सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो अपने घर के मंदिर में या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करें या प्रदोष काल में करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को या तो इस उपाय को किसी ऐसे मंदिर में जहाँ महादेव, श्री नारायण, माता दुर्गा सभी की अर्थात माता लक्ष्मी इत्यादि की मूर्ति प्रतिमा हो तो वहाँ पर आप उपाय कर सकते हैं। आज आप सभी को इस दीपक में एक चावल का दाना डालकर ओम महालक्ष्मी नमो नमः या माता रानी के किसी भी स्वरूप का स्मरण करना है और ज़्यादा से ज़्यादा श्री नारायण के सुंदर स्वरूप का स्मरण करना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है इस दीपक को लगाते हुए। और साथ के साथ आज जो है आपको श्री नारायण इन सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इस दीपक को लगाना है। इस दीपक में आपको 5 बत्तियां रखनी है। ठीक है, एक ही दीपक में 5 बत्ती रखनी है। यह दीपक आपको पंच देवी देवताओं के नाम से सुमिरन करना है क्योंकि आज उनका ही दिन है। सबसे पहले जो बत्ती रखी जाएगी वह माता लक्ष्मी के नाम की रखी जाएगी। आज दूसरी बत्ती श्री गणेश जी महाराज का दिन है तो गणेश जी महाराज के नाम से रखी जाएगी। आज का दिन सूर्य भगवान का है क्योंकि वह प्रत्यक्ष देवता है और उनको अर्घ दिए बिना, उनके नाम का दीप दान किए बिना आज का दिन अधूरा है। तो एक बत्ती जो है आप जो सूर्य देवता है उनके नाम की रखें, एक बत्ती आप महादेव के नाम की और एक श्री नारायण के नाम की। यह पंच जो देवता होते हैं वह आज के दिन के स्वामी हैं और पंच देवी देवताओं के नाम से आज जो दीपक लगा देता है यह पंच देवी देवता शिव पंचायत में आते हैं। हिंदू धर्म में इन पंच देवी देवताओं के पूजन का ही विधान है। तो एक दीपक जिसमें आपको चावल का दाना रखना है और इनमें पंच देवी देवताओं का स्मरण करना है। गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी, श्री नारायण, महादेव और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए पंच दीपकों में आपको अच्छी तरह से एक दीपक में 5 बत्तियां रखनी है। अपने घर के मंदिर में किसी चावल का आसन देकर या हरे मूंग का आसन देकर या किसी प्लेट के ऊपर आप सभी को इन पंच देवी देवताओं का ध्यान करते हुए चावल का दाना डालने के बाद स्मरण करना है कि पंच देवी देवताओं आज सर्वश्रेष्ठ मैंने आज पूर्णमासी के दिन आपके नाम से दीप दान कर रही हूँ, मेरे इस दीप दान को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। कहा जाता है इस पंच देवी देवताओं को जो प्रसन्न कर लेता है पूरे माघ महीने में, क्योंकि इस माघ महीने में सूर्य भगवान की आराधना होती है। इस माघ महीने में श्री नारायण के, श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है। इस महीने इस दिन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और महादेव का तो हर दिन है ही। तो इन पंच देवी देवताओं के नाम से आज के दिन पूरे महीने के सुख की अनुभूति के लिए आपको एक पंचमुखी दीपक अपने घर के मंदिर में लगाना है।
इस दीपक से आप घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती करें और इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। सुबह करें या शाम को करें, इच्छा आपकी है। निश्चित रूप से इससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। या मंदिर में कर सकते हैं महादेव श्री नारायण के, या आप अपने घर पर करें। तो इस तरह से यह कार्य करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आज दान पुण्य से संबंधित है। तीसरा उपाय भी है, साथ ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि दूसरे उपाय में गुरुजी ने हमेशा कहा है कि आप सभी को आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। संभव हो तो आज एक पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर आप उन्हें भोजन करवा सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग की वस्तु का दान दे सकते हैं। ऐसा ना कर पाए तो एक समय का सीधा भोजन अर्थात सूखा भोजन, जिसमें कुछ वस्त्र दक्षिणा रखकर माघ महीने का पूरा फल मुझे प्राप्त हो, पितरों को मोक्ष मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप दान जरूर से कीजिएगा। यह दूसरा उपाय करना है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अगर आप पहले वाला उपाय नहीं कर सकते हैं तो आज आप सभी को इन स्थानों पर जरूर दीपक लगाना है, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में चाहे देर रात्रि तक। आज के दिन पंच दीपकों की महत्वता तो है ही, परंतु साथ के साथ आज अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, क्योंकि उन्हीं का दिन है। अगर जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। आपको लगता है मेरे भोजन में, मेरे घर परिवार पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा हो, तो पूर्णिमा तिथि पर हमेशा अपने घर की रसोई में खीर बनानी चाहिए। उस खीर का भोग घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को लगाना चाहिए। साथ ही गौ माता इत्यादि को भी इसको खिलाना चाहिए। किसी कुंवारी लड़कियां या सुहागिन महिला को भी आज के दिन आपको खीर खिलानी चाहिए। घर के मंदिर में तो माता लक्ष्मी को खीर लगाना चाहिए भोग, और साथ ही घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए एक दीपक, हे माँ अन्नपूर्णा मेरे घर में अन्न धन्य की बरकत करो, सुख सौभाग्य दो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक लंबी बत्ती का घी का दीपक आज आपको जरूर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से बरकत होती है और सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो यह पहला दीपक आपको लगाना है। दूसरा दीपक आपको घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर आपको दीपक लगाना है। चाहे तो इस दीपक में एक चुटकी हल्दी आप डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो कुछ भी आप न डालें, आपकी इच्छा है। आप कमल गट्टा डाल सकते हैं, चावल का दाना डाल सकते हैं, परंतु लंबी बत्ती का दीपक घर के दरवाजे पर आज आपको जरूर से डालना है। इससे सुख सौभाग्य आता है, घर में धन की कमी नहीं होती। दूसरा दीपक लगाया। तीसरा दीपक माँ तुलसी जो माँ लक्ष्मी स्वरूपा है उनके आगे आपको जरूर से लगाना है। ऐसा करने से भी बरकत होती है, समृद्धि का वास होता है। 3 दीपक लगाए। चौथा आपको जो पीपल वृक्ष होता है उसमें श्री नारायण का वासा है, माता लक्ष्मी का वासा है, तो पीपल पेड़ की जड़ में शाम को प्रदोष काल में या ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आपको समय मिले, लंबी बत्ती का घी का दीपक आपको जरूर से लगाना चाहिए। बस यही दीपक पर्याप्त है आज सुख सौभाग्य धन संपदा में वृद्धि देने के लिए। कहा जाता है जो भी इन स्थानों पर आज के दिन दीपक लगा देता है वह अपने घर को सुख संपदा के वरदान से भर देता है। धन संपदा सुख समृद्धि उसके परिवार में अपने आप ही आ जाती है। तो आप सभी को आज की श्रेष्ठ तिथि में इन स्थानों पर दीपदान करना चाहिए। महालक्ष्मी के नाम का अपने घर के मंदिर में भी दीपदान जरूर से करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आज के दिन शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र जो भी चंद्रमौली भगवान के नाम से समर्पित कर देता है उसका भाग्य दिन दुगनी रात चौगनी करता है, सुख समृद्धि का वरदान मिल जाता है। और आज के दिन आप सभी को कोशिश करनी चाहिए, जब शाम को चंद्र देवता उदित हो तो आप चंद्र देवता को जरूर से कच्चा दूध जल के लोटे में डालकर, और साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से एक सफ़ेद फूल डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को अर्घ जरूर से देना है। ऐसा करने से भी सुख संपदा का वरदान मिलता है, रोग कष्ट कर्ज कटता है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। इस तरह से आज आप सभी को अपने घर में हर कार्य की सिद्धि के लिए, पूर्णिमा व्रत के संपूर्ण फलों की अनुभूति के लिए यह दीपदान और इस तरह से उपाय करने हैं। लाभ तो आपको मिलता ही है। कनक धारा स्रोत या माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए मंत्रों का सुमिरन करने से, सत्यनारायण व्रत कथा सुनने से, पूर्णमासी व्रत कथा सुनने से अद्भुत सुखों की अनुभूति होती है। रोग दोष संकट कष्ट सब कट जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इन कार्यों को करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमामि शंभु और जय माता दी लिखकर माता भगवती की खूब सेवा करें, माँ लक्ष्मी की। और आज गणेश जी महाराज के मंदिर में दुर्वा की माला 108 दुर्वा समर्पित करना, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिवलिंग का पीले फूलों से, सफ़ेद फूलों से या बेलपत्र से श्रृंगार करना भी बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। आशा है, उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई उपाय आप जरूर करेंगे।